में कभी इतने भीड़ के सामने नहीं हुआ। तो कुछ गलत बोल सकते हैं, तो उस पर आप ध्यान न दें। ये जो महाराज जी है जो आपको भागवत सुना रहे हैं, इनके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या रहता है कि जब अपने को जानकारी नहीं रहती है तो सामने वाले को अपन नहीं समझ पाते किस प्रकार। वर्षों पहले ये हमारे पिताजी से मिले थे, जब शायद हमारी नौकरी नहीं लगी, और इन्होंने हमारे पिताजी से बोला था कि हम तुम्हारे घर पे भागवत करेंगे। तो हमारी माता जी ने पिताजी से बोला, कैसे भागवत करोगे, कथा कराने का तो वो नहीं है, भागवत कैसे करोगे। तो महाराज जी के बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते थे। पिछले साल हमारे मामा के लड़के की शादी थी, ये महाराज जी उधर आए और भागवत बोले। कुछ गलत हो जाए तो उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिए, पहली बार हम बोल रहे हैं मैक में। तो महाराज जी ने भागवत अच्छे से किया और हम छुट्टी लेट मिलने के कारण हम लेट पहुंचे और महाराज जी की भागवत नहीं चल पाई। तो हमारे मामा के घर पे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लड़कियां हो रही। महाराज जी ने हमारे मामा श्री से बोला, भाटिया साहब 1 साल के अंदर आपके घर पे पुत्र की प्राप्ति हो गई। 1 साल के अंदर ही हमारे बड़े भाई साहब को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जब तक हमें किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं होती है तब उसकी योग्यता नहीं जानती, और हमें आप किसी व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक उनके कोई कार्य सत्य ना हो। जो आपके सामने ये व्यक्ति बैठे हैं, अपने आप में भगवान आपके बीच में आए हैं, जो आपको कथा सुना रहे। अब जो बात हम आपको सब बताना चाहते हैं, हमारे घर पे हमारी शादी जैसे फिक्स हुई, इसके बाद जैसे महाराज जी ने बोला था कि भागवत हो गई, तो पिताजी ने जो अपना बोला था, तो इतना हमारे पास था कि भागवत हो सकती थी। लेकिन एक शाम हमारा भाई और हम बैठ के चर्चा कर रहे थे, कितने का वो बनेगा, कितने का क्या होगा, कितने का क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि हमारे जो बड़े भाई साहब कल्लू, राम और हमारे पिताजी और चचा, तो हमारे घर पे कोई कार्यक्रम होता है तो इनका जो समर्थन रहता है मतलब बहुत बढ़िया रहता है। और जहाँ पर ये भागवत हो रही है, ये एक पवित्र स्थान है जहाँ पर नवरात्रि का कार्यक्रम होता है, और इस मोहल्ले और इस गांव के जो व्यक्ति हैं एकदम पूरा सहयोग करते हैं। नहीं कहीं कहीं आपको सुनने को मिलता है कोई भगोना ले गया, कोई कढ़ाई ले गया। अब हम आपको बता दें, सुबह हमारे घर का कोई सदस्य नहीं रहता है यहाँ पर। ये जो घर है शर्मा चाचा है, कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते। यहाँ पर भागवत पिताजी के जरिए हो रही है, लेकिन पूरा गांव मिलकर जो समर्थन करता है उसके लिए हम सबका नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और जो हम बजट की बात बता रहे थे, तो जो हमारे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर का जो भी कार्यक्रम होता है, हमारे अंदर क्यों इतनी दम है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कुछ भी ऐसा कार्यक्रम होगा तो हमारा जो मामा है छाती ठोक के सामने खड़ा रहता है। और जब हमारे भाई साहब की शादी हुई थी, पूरा योगदान मामा ने दिया था, और आज भी हमारा मामा हमारे साथ है। और मामा तो मामा होता है, चाहे हमारा मामा हो चाहे तुम्हारा मामा।
लेकिन जो हमारे मामा ने किया है उसके लिए बोले नारायण भगवान की जय। बहुत अच्छा संबोधन किया और इसी तरह से आगे बढ़े और उपकार करें, देश की सेवा करें। ये शुभकामनाएं आपके